दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता है कि वो अपने रिश्ते को भी ना देख सके। राजकोट गुजरात से ऐसा ही एक कहानी सामने आई है। इस कहानी में एक प्यार न केवल अंधा है बल्कि बहरा और गूंगा भी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हरि सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बस आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, मुझे खुशी मिलेगी। यह है राजकोट की एक सनसनी हत्या की दास्तान, जहां प्यार, साजिश और खून का खेल एक साथ सामने आया। क्या हुआ था उस रात? कौन था वो शख्स जिसने एक मासूम युवती की जान ले ली, और आखिर क्यों किया वो ऐसा? तो तैयार हो जाइए इस कहानी को शुरू से अंत तक देखने के लिए, क्योंकि ये है राजकोट का प्रेम और हत्या का रहस्य। दोस्तों, बात है 14 जनवरी 2025 की, जब गुजरात के राजकोट का एक छोटा सा गांव खून से लाल हो गया। एक 20 साल की युवती, जिसका नाम हम गोपनीयता के लिए नहीं बता रहे हैं, अपने ही घर के पास मृत पाई गई। उसके सीने और गले पर चाकू के गहरे निशान थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई रमेश था। आखिर क्या था इस हत्या के पीछे का राज? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। राजकोट गुजरात का एक शांत शहर, जहां लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते। लेकिन इस गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को झकझोर दिया। एक युवती जो अपने परिवार के साथ साधारण जिंदगी जी रही थी, अचानक एक खौफनाक साजिश का शिकार बन गई। तो आइए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक युवती जो 20 साल की है, खूबसूरत और अपने परिवार की लाडली। दूसरा किरदार है रमेश, 25 साल का एक युवक। दोनों एक ही गांव में पले बढ़े, लेकिन रमेश का दिल अपनी ही चचेरी बहन पर आ गया। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार और युवती ने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। रमेश का प्यार एक तरफा था। वो बार बार युवती से अपने दिल की बात कहता, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया जाता। परिवार वालों ने साफ साफ कहा कि ऐसा रिश्ता मुमकिन नहीं है, ये हिंदू समाज के लिए बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन रमेश का गुस्सा और जुनून बढ़ता गया। वो इनकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और फिर उसने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। 14 जून की रात गांव में सन्नाटा था। युवती अपने घर के पास टहल रही थी, तभी रमेश वहां पहुंचा। उसने युवती से आखिरी बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन जब युवती ने फिर इनकार कर दिया तो रमेश का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। चाकू के बार बार हमले के साथ वह यही बोलता रहा कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यह घटना जहां घटी, वहां फसल से भरे सुनसान खेत था। खेतों में उस रात सिर्फ चीखें गूंजी। युवती ने बचने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसे कोई मौका नहीं दिया। हत्या के बाद उसने शव को पास के खेत में छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन क्या वो सचमुच बच निकला? हत्या के बाद रमेश कच्छ की ओर भाग गया, यह सोचकर कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन वो गलत था। युवती के परिवार ने उसी दिन उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने खेत में शव बरामद किया और जांच शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज और गांव वालों की गवाही ने रमेश को मुख्य संदिग्ध बना दिया। लेकिन रमेश तब तक कच्छ में एक रिश्तेदार के घर छिप चुका था। राजकोट पुलिस ने हार नहीं मानी। 16 जून को उन्होंने कच्छ में छापेमारी की और रमेश को घर से दबोच लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि युवती का इनकार उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और रमेश के खून से सने कपड़े भी बरामद किए।
दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि एक जुनूनी प्यार की है जो गलत राह पर चला गया। रमेश का प्यार जो उसे जिंदगी दे सकता था, उसी ने एक जिंदगी छीन ली। इस घटना ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। लोग अब भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में इनकार को स्वीकार करना कितना जरूरी है। एक तरफा जुनून सिर्फ तबाही लाता है। तो दोस्तों, ये थी राजकोट के उस खौफनाक हत्याकांड की कहानी जहां प्यार ने हत्या का रूप ले लिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रमेश का गुस्सा जायज था या उसने गलत रास्ता चुना? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसी ही सच्ची रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली कहानी तक खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। खुश रहें, मस्त रहे और क्राइम रिकॉर्ड चैनल के साथ बने रहें। और हां, प्यार को प्यार ही रहने दे, इसे बदनाम ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।